Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is preposition at. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन, और जिसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस प्रीपोजिशन का नाम है एट। डियर स्टूडेंट्स, एट इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जिसे ज्यादातर सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है यही तो आज के इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रीपोजिशन एट कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट जो हमें ये बताएगा कि एट प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है। चलिए उस पॉइंट को रीड करते हैं और हमारा पहला पॉइंट है इट इज यूज टू इंडिकेट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है हमारा पहला पॉइंट? इट इज यूज टू इंडिकेट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट तो पढ़ लिया, पता भी चल गया है कि एट का यूज कहाँ होता है, टू इंडिकेट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ये सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो ये होता है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं एग्जैक्ट टाइम बताना। जी हाँ, अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ही क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम बताना। अभी एग्जैक्ट टाइम हम कैसे बताते हैं? तो हम अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। किन शब्दों का? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, है कि नहीं स्टूडेंट्स? हम एक सेंटेंस में बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं। तो जब जब आप एग्जैक्ट टाइम बताओगे आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? एट प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे आपके एग्जाम्पल, चलिए पढ़ते हैं। पहला है द मीटिंग इज एट 3, और इसका मीनिंग होता है मीटिंग 3 बजे है। तो यहाँ 3 बजे क्या है? एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। ओके, सेकंड है मीट मी एट शार्प 4, आप मुझे बराबर 4 बजे मिलना। एट शार्प 4, तो देखो यहाँ पे बराबर 4 बजे, एग्जैक्ट टाइम कौन सा बताया गया है? 4 बजे। तो यहाँ पे मैंने एट प्रीपोजिशन यूज किया है। पहले वाले सेंटेंस में भी मैंने एट, दो देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने तीनों एग्जाम्पल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया है। पहले सेंटेंस में द मीटिंग इज एट 3, मीटिंग 3 बजे है, एग्जैक्ट टाइम 3 बजे। सेकंड, मीट मी एट शार्प 4, आप मुझे बराबर 4 बजे मिलना। तो देखो 4 बजे एग्जैक्ट टाइम बोला गया है, एट लगा है। द फंक्शन स्टार्ट्स एट 8, यानी फंक्शन 8 बजे शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम कौन सा बताया गया है? 8 बजे। तो जब जब आप एग्जैक्ट टाइम बताओगे आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? एट प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए रीड करते हैं क्या है हमारा सेकंड पॉइंट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है इट इज यूज टू एक्सप्रेस स्पीड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी स्पीड को एक्सप्रेस करोगे बोलते समय तब तब आपको एट प्रीपोजिशन यूज करना है। तो स्पीड को भी एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? एट। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको भी और अच्छे से देखते हैं। ये रहे आपके एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, पहला वाला है ही इज ड्राइविंग अ कार एट 180 kph, यानी वह कार को 180 के स्पीड से चला रहा है। वह कार को 180 के स्पीड से चला रहा है। तो जो कि यहाँ पे 180 की स्पीड मेंशन हुई है, तो यहाँ पे मैंने एट प्रीपोजिशन यूज किया है। देखो हाईलाइट किया भी हुआ है। तो जब जब आप व्हीकल की स्पीड एक्सप्रेस करोगे बोलते समय तब तब आपको एट प्रीपोजिशन यूज करना है। सेकंड देखो, द ट्रक वॉज कमिंग एट फुल स्पीड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, यानी ट्रक अपोजिट डायरेक्शन से फुल स्पीड में आ रहा था। तो देखो यहाँ पे भी स्पीड के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे भी एट प्रीपोजिशन यूज किया है। यानी जब जब आप व्हीकल की स्पीड मेंशन करोगे आपको एट प्रीपोजिशन यूज करना है। थर्ड है ब्रेटली बॉल्स एट 150 kph। ब्रेटली, ये तो नाम सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर रह चुका है।
तो यहाँ पे बोला गया है ब्रेटली 150 की स्पीड से बॉलिंग करता है। तो क्रिकेट में भी जब भी आप किसी बॉलर की बॉलिंग स्पीड को दर्शाओगे तब आपको एट प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 पॉइंट आपने पढ़े हैं। पहला अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, और दूसरा है स्पीड एक्सप्रेस करने के लिए। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे? एट। ओके स्टूडेंट्स, और भी 2 पॉइंट्स है, चलिए उसे भी पढ़ते हैं। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, आप देख सकते हो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इट इज यूज टू टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज। क्या है हमारा तीसरा पॉइंट? इट इज यूज टू टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज, यानी ग्रुप एक्टिविटीज को मेंशन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना होता है? एट। अभी ग्रुप एक्टिविटीज क्या होती है स्टूडेंट्स? मान लो शॉप्स, वर्क प्लेसेस, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मीटिंग, पार्टी, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज ही होती है ना स्टूडेंट्स। ग्रुप का मीनिंग ही क्या होता है? एक से ज्यादा, और जहां पर एक से ज्यादा लोग होते हैं और वहां पे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है, तो वहीं पे हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना होता है? एट प्रीपोजिशन। ग्रुप एक्टिविटीज समझ में आ गई स्टूडेंट्स? शॉप्स, वर्क प्लेसेस, मीटिंग, पार्टी, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज चलती रहती है, क्योंकि ग्रुप का मीनिंग होता है एक से ज्यादा, और यहाँ एक से ज्यादा लोग होते हैं और यहाँ पे एक्टिविटीज चलती रहती है। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो पहला क्या है? आई सॉ हिम एट द बस स्टॉप। मैंने उसे बस स्टॉप पे देखा। तो देखो यहाँ पे बस स्टॉप मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज चलती रहती है, तो मैंने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? एट। मीनिंग है मैंने उसे बस स्टॉप पे देखा। दूसरा है डिड यू सी हरीश एट द पार्टी? क्या आप पार्टी में हरीश से मिले? तो देखो यहाँ पे पार्टी, ये भी ग्रुप एक्टिविटीज होती है, तो मैंने यहाँ पे भी एट प्रीपोजिशन मेंशन किया है। और तीसरा है ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट फॉर हाफ एन आवर। वह आधे घंटे से तुम्हारी एयरपोर्ट पे राह देख रहा है। तो एयरपोर्ट भी क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रुप एक्टिविटीज, एक से ज्यादा। तो देखो यहाँ पे भी मैंने एट मेंशन किया है, और मैंने पहले भी बताया है ग्रुप एक्टिविटीज कहाँ पे देखने को मिलती है? शॉप्स, वर्क प्लेसेस, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पार्टी और मीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रुप एक्टिविटीज इसे मेंशन करने के लिए आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा? एट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आखिरी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा हमारा आखिरी पॉइंट, आप देख सकते हो क्या है? इट इज यूज टू टॉक अबाउट वर्ड्स लाइक नाइट एंड मिडनाइट, यानी जब जब आप नाइट और मिडनाइट इन वर्ड्स का मेंशन करोगे, उसे दर्शाने के लिए हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है? एट प्रीपोजिशन यूज करना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं, और ये रहे वो एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, पहला है डॉग्स यूजुअली बार्क एट मिडनाइट। तो देखो सेंटेंस में मैंने मिडनाइट वर्ड मेंशन किया है, और इसका मीनिंग होता है कुत्ते आमतौर पर आधी रात को ही भौंकते हैं। कुत्ते आमतौर पर आधी रात को ही भौंकते हैं। तो देखो मिडनाइट के पहले क्या यूज किया गया है? एट। दूसरा है वी यूजुअली लॉक द गेट एट नाइट, यानी हम आमतौर पर रात को ही गेट को ताला लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे नाइट वर्ड का भी मेंशन किया हुआ है, तो उसके आगे हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगा दिया है? एट प्रीपोजिशन लगा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला था अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम। दूसरा था स्पीड, और तीसरा था ग्रुप एक्टिविटीज, और आखिर में था कौन से वर्ड्स? नाइट और मिडनाइट को भी मेंशन करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।